हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। सभी लोग एक साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है। तो भौतिक समस्याएं आध्यात्मिक समाधान, हम दूसरे अध्याय से चर्चा कर रहे हैं जिसका शीर्षक है भौतिक समस्याएं आध्यात्मिक समाधान। तो थोड़ा सा इसको रिवीजन करते हैं। हमने 16वें अध्याय के 23वें श्लोक से चर्चा की थी। जो व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति प्राप्त होती है। गुरु साधु शास्त्र के अनुसार कार्य करना चाहिए, मनमाने ढंग से कार्य नहीं करना चाहिए। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। हर जगह हमको नियम पालन करना पड़ता है। इस संसार में भी हर जगह, एक छोटी छोटी लोकेलिटी में भी। तो जीवन की वास्तविक समस्याओं का क्या ज्ञान, जीवन की वास्तविक समस्या क्या है? तो वो 3 मापदंडों पर खरी उतरनी चाहिए, तभी उसको कहा जा सकता है कि वो जीवन की वास्तविक समस्या है। क्या थे वो 3 मापदंड? क्या आपको स्मरण है? 3 मापदंड क्या थे? कोई भी समस्या इन 3 मापदंडों पे खरी होगी तभी वो वास्तविक समस्या कहलाएगी। प्लीज रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा कीजिए। एक समस्या को तभी वास्तविक समस्या कहा जाता है, रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ कहा जा सकता है, यदि यदि वो 3 मापदंडों पर खरी उतरे।
तीन हाथ खड़े हुए हैं तो तीनों एक एक आंसर देंगे। तीन मापदंड क्या है? कलावती माता जी पहला, अनम्यूट कीजिए और बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। वह समस्या सर्व सामान्य हो। हाँ, सर्व सामान्य का मतलब क्या है? माने सभी को आती हो वो समस्या, हर कोई को आएगा। कॉमन टू प्रत्येक, ऑल। जी, कॉमन टू ऑल। धन्यवाद। एकता सिंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, दूसरा मापदंड है कि इसकी आकांक्षा कोई नहीं रखता, कोई नहीं चाहता कि वो हमारे जीवन में आए। Nobody wants it, कोई नहीं चाहता। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आरती माता जी, तीसरा मापदंड। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। कोई इससे बच नहीं सकता। Nobody can escape from it। सही है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो इन तीन मापदंडों में कौन सी रियल प्रॉब्लम है? सोरल माता जी, जो इन तीन मापदंडों में खड़ी उतरी हो, कौन सी चार समस्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चार समस्याएं हैं वास्तविक जीवन की, ठीक है। जो सर्व सामान्य है। आशंका कोई नहीं कर रखता इसकी और कोई बच भी नहीं सकता। घर में पानी नहीं आ रहा, ये नहीं है रियल प्रॉब्लम? ये रियल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी के लिए हो सकती है लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो ये बहुत एक सांसारिक जीवन की। जी 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 सर्व सामान्य भी नहीं है, कॉमन टू ऑल भी। जी। ठीक है, धन्यवाद। प्रभुपाद जी बोलते हैं लोग विलाप करते हैं, घरों में पानी नहीं आ रहा, उनके पास ज्यादा सुंदर मोटर गाड़ी है, अच्छे वेतन वाली नौकरी नहीं है, एक भव्य बंगला नहीं है। ये सारी रियल प्रॉब्लम नहीं है, और ये जीवन की तत्कालिक समस्याओं में उलझ कर वास्तविक जीवन की समस्याओं के विषय में विचार ही नहीं करते। लेकिन हमने समझा कैसे? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये रियल प्रॉब्लम है। ये इसका इसके कारण ही बाकी सारी प्रॉब्लम, तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कोई सोचे कि ये तो जिंदगी में एक बार आनी है प्रॉब्लम, जन्म एक बार होना है, मृत्यु भी एक बार होनी है, तो प्रभुपाद जी क्या तर्क देते हैं इस बात के लिए? ठीक है, कोई सोच सकता है कि ये तो लाइफ में एक ही बार की प्रॉब्लम है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोच सकते हम कि ये तो एक ही बार की प्रॉब्लम है। क्यों नहीं सोच सकते? और क्या ये एक ही बार की प्रॉब्लम है? बार बार पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म ले रहे, बार बार मर रहे। वैसे तो एक बार की प्रॉब्लम नहीं भी है। कोई इस जन्म में अगर सोचे कि ये एक ही बार की प्रॉब्लम है, तो वो बात क्या कहते हैं? इस तर्क का खंडन करने के लिए कोई बता सकते हैं कि ये चार प्रॉब्लम्स ही नहीं है, इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स है? कोई बता सकता है कि चार रियल प्रॉब्लम्स के अलावा भी क्या प्रॉब्लम्स है, जो एक बार नहीं अनेक बार आती ही रहती है, चलती ही रहती है अनवर? प्लीज रेज योर हैंड। ये चार रियल प्रॉब्लम्स के साथ साथ प्रभुपाद कहते हैं और भी कुछ समस्या है।
वो क्या समस्या है? और कृपया पार्टिसिपेट कर कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, जितना आता है उतना बताइए, हाथ खड़ा कीजिए, मैं पूछता हूँ। नेहा सिंह माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 3 प्रकार के कष्ट और बताए थे, एक आदि भौतिक, आदि दैविक और हाँ, क्लेश। एक ही बताना। ओके प्रभु जी। 3 प्रकार के। प्रभु जी प्रभु जी, जैसे प्रभु जी आदि दैविक है, जैसे बाढ़, सूखा काल, चक्रवात आदि। ठीक है। हरे ये हो कृष्णा रहा है प्रभु जी। आदिदैविक कष्ट। आदिदैविक कष्ट मतलब जैसे बाढ़, सूखा, देवताओं के द्वारा प्रदान किए जाने वाले कष्ट। सेकंड क्या है रीमा चौधरी माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। दूसरे जीवों से कष्ट हो, दूसरे जीवों से कष्ट, जैसे कि जैसे कोई आप कुछ काट ले, सांप काट ले या दूसरा कोई पर्सन नुकसान कर दे, इससे कष्ट। पर ये तो बहुत कम लोगों के जीवन में होता है, सांप काटने। मतलब मैं अपने जीवन में देखो, मुझे कभी सामने नहीं, आपको सामने काटा है कभी? नहीं, देखो अभी दो जिनको रिलेशन से, अगर रिलेशन से दुख मिलना। अच्छा, रिश्तेदारों से कष्ट, ठीक है। अन्य जीव मतलब कोई भी जीव, किसी भी जीव के द्वारा हाँ कष्ट दिया, जी, किसी भी जीव से। ऐसा कोई नहीं कर सकता उसको मच्छर ने नहीं काटा, है ना? तो किसी न किसी तरह से प्रत्येक अन्य किसी भी जीव के द्वारा कष्ट, जी। ठीक है, धन्यवाद। तो ये इसको कष्ट को क्या बोलते हैं? इस कष्ट को आदि आदि भौतिक उन्हें आदि भौतिक कलेश। ठीक है, आदि भौतिक क्लेश, धन्यवाद। आदि भौतिक क्लेश। किरण माता जी, तीसरा क्लेश, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी तीसरा आध्यात्मिक क्लेश, ये जो क्या प्रभु है? जी जैसे जिसमें प्रभु जी मन तथा शरीर से जनित कष्ट होते हैं, जैसे आपने बताया था कि मतलब हम इमोशनली किसी चीज के बारे में या तो सोचते रहते हैं, उसकी वजह से परेशान रहते हैं, या फिर हमारी खुद की प्रॉब्लम्स कुछ हो जाती है हमारे शरीर में, उसके लिए हम ज्यादा टेंशन लेते हैं प्रभु जी, वैसा। वो मन का क्लेश। यस और प्रभु जी। अपने शरीर का क्लेश कैसे? अपने शरीर से शरीर से प्रभु जी, जैसे हमारे को खुद को किसी को चोट लग गई या फिर हम उसी चीज की टेंशन लेते टाइप, वैसा मतलब अपने बारे में क्लेश होते हैं उनमें, मन के लिए, मन में। ठीक है। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रियल प्रॉब्लम? कोई बता सकता है रियल प्रॉब्लम और इनमें क्या अंतर? क्या है दोनों में अंतर? तब तो 7 रियल प्रॉब्लम हो जानी चाहिए। 7, 4 रियल प्रॉब्लम और 3 क्या? ये क्या एडिशनल 3 क्या? प्रभु जी क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन ये है, जब हम रियल प्रॉब्लम की बात करते हैं तो कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो रियल प्रॉब्लम में इसको भी जोड़ दे, 7 रियल प्रॉब्लम। अपने शरीर से कष्ट मतलब क्या है, इसका कैसे करके बताया गया? प्रभुपाद जी ने, हमने कल जो पढ़ा वो क्या पढ़ा था? ये रियल प्रॉब्लम है ये 4, और उसके अलावा ये 3 क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, ये हमारे जो 4 हैं समस्याएं वास्तविक जीवन की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो सबके साथ हैं, कॉमन है, और इसकी आशंका कोई नहीं करता, कोई बच भी नहीं सकता इनसे। लेकिन इसके अलावा 3 तरह के ताप हैं जीवन में, और वो कष्ट 3 तरह के होते हैं: आध्यात्मिक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट और आदि दैविक कष्ट।
तो ये सबके साथ कॉमन ना होते हुए भी ये जीवन में कभी ना कभी आते जाते रहते हैं। मतलब इंसान इसी की वजह से दुखी रहता है, ये एक दुख का कारण बनते हैं। जिस तरह से हम शारीरिक या हम मानसिक रोगी हो जाएं, तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा, हमारे लिए शरीर के साथ या मन के साथ ही हमारे कारण बन जाएगा दुखी रहने का। ठीक है, तो ये ये 3 तीन तरह के प्रकार- ताप हैं। हाँ जी, ये 3 प्रकार के ताप है, त्रिताप बोलते हैं इनको। यह 3 प्रकार के क्लेश, और ये 4 रियल प्रॉब्लम से इस तरह से अलग है कि 4 रियल प्रॉब्लम तो जन्म सबको आएगा, मृत्यु सबको आएगी, लेकिन हो सकता है भूख, ये लावा फूटना, ये है ना एक कष्ट, आदिदैविक, प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप कोई एक प्रकार का कहीं पे हो सकता है, हमारे साथ ऐसा ना हो, पर जन्म मृत्यु सबका होगा। तो ये 4 कष्ट तो सबके साथ होंगे ही होंगे। त्रितापों में किसी किसी प्रकार से अलग अलग तरह की वेराइटीज में होंगे, और चलते रहेंगे ये 3 प्रकार के ताप। ठीक है, तो ये 3 क्लेश है या 3 ताप है, 3 क्लेश या 3 ताप, कुल ये 7 प्रकार के कष्ट है जिससे व्यक्ति नहीं बच सकता। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने चर्चा की थी भगवान तक पहुंचने की क्या आवश्यकता है। भगवान को खोजने की बजाय क्यों ना मैं एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊं। अच्छा व्यक्ति मतलब किसी का बुरा नहीं करना, सदा सच बोलना, किसी को दुख नहीं देना, ये चीज क्यों ना कर लें, भगवान के पीछे क्यों पड़ा जाए कि भगवान को ढूंढ के रहेंगे। आप क्या बोलते हो इस बारे में? Anybody? सोनल माता जी पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें यह है कि हम एक अच्छे इंसान की तरह भी अगर जीवन जी रहे हैं, किसी को हम कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं और सही राह पर हम बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन हमको इस मानव देह जो हमें मिली है, तो हमें इसमें ईश्वर की जिज्ञासा, परम सत्य की जिज्ञासा करनी बहुत जरूरी है। अगर हम ये जीवन, जैसे उसमें वेदांत सूत्र में है, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ये मानव देह जब हमें मिल गई है, तो हमें इस मानव देह को प्राप्त करने के बाद परम सत्य की जिज्ञासा करनी अति आवश्यक है। नहीं तो हम सांसारिक। जिज्ञासा का मतलब? जी प्रभु जी। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसका मतलब? अथातो मतलब हमको जब ये मानव जीवन मिल ही गया है, तो इस मानव देह को मिलने के बाद हमें परम सत्य की जिज्ञासा करनी अति आवश्यक है। नहीं तो हम सारा अपना जीवन सांसारिक वस्तुओं में ही व्यतीत कर देते हैं, उसमें लिप्त होते रहते हैं। लेकिन हम जीवन का जो हमारा मूल कारण है, जो जीवन के मूल है भगवान श्री कृष्ण, उनको प्राप्त करना या ये जिज्ञासा करना कि हम क्या कर सकते हैं अपने दुखों को, अपने कलेशों को दूर करने के लिए, ये हमें जिज्ञासा करनी है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। एकता सिंगल मत जी, आपको शायद करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। प्रभु जी, Yes. वही जो सोनल माता जी ने भी कहा, उसमें थोड़ा सा मैं यही ऐड करूंगी कि जब हमें परमात्मा ने जन्म दिया है, तो एक विवेकशील मनुष्य के लिए अति आवश्यक है कि उसे भगवत ज्ञान होना चाहिए। भगवान की प्राप्ति और भगवान के प्रति उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कितने भी अच्छे कर्म कर रहे हैं और अच्छे बन के हम जी रहे हैं, लेकिन हम इन दुखों से, जो ये ऊपर हमने ये 7 दुख पड़े हैं, कष्ट क्लेश पड़े हैं, हम इनसे नहीं बच सकते। क्योंकि एक परमात्मा ही ऐसे हैं जो परमानेंट हमें सुख हमें मिल सकता है, सिर्फ उन्हीं के शरण में जाके मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्लेशों से हम अच्छा बनकर नहीं बच सकते।
जी बिल्कुल प्रभु जी। लेकिन ऐसा नहीं जब हम अच्छा बनेंगे तब भगवान हमारे साथ भी अच्छा ही करेंगे। नहीं प्रभु जी, वो तो अनडाउटेडली हम करें, वो हम अच्छा करेंगे तो प्रभु भी, भगवान भी हमारे साथ अच्छा करेंगे। लेकिन हमारे जो कर्म है, हम मतलब हमारे पिछले जन्म के कर्म है या कुछ भी है, हम कितना भी अच्छा हो जाएंगे, लेकिन अगर हमारा मन और आत्मा बिल्कुल पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होगी और परमात्मा में नहीं लगेगी, तो हम इतने अच्छे मतलब नहीं हम उस राह पे चल पाएंगे। अच्छे कर्म करके भी हम कहीं ना कहीं भटकेंगे जरूर। हम जो ये सांसारिक उसमें है, उसमें लिप्त रहेंगे। हम संसार की जो 5 विकार हैं, उनसे हम नहीं बच पाएंगे। प्रतीक जैन प्रभु, आप शायद जी जी प्रभु जी। एक प्रतीक जैन प्रभु ने हाथ खड़ा किया। थैंक यू माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे लगता है कि हम प्रभु या कृष्ण भगवान के बिना अच्छा काम, आई मीन फुल्ली अच्छा काम कर ही नहीं सकते। जैसे आपने एक बोला कि किसी को दुख ना देना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता कि मेरे से कभी किसी को दुख ना मिले। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल के अगर मैं चल रहा हूँ और मेरे से चींटी मर गई, तो वो चींटी को दुख हो गया, तो मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा मेरे जिंदगी में कि मैं मुझसे किसी को दुख ना हुआ हो ऐसा। और फ्यूचर में भी ना हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं। हाँ हाँ प्रभु जी। अच्छा, नहीं तो फिर मतलब कि कम से कम ज्यादा लोगों को दुखी ना करूं, कम लोगों को सचेत रहूं थोड़ा, गलती से हो जाए तो। लेकिन वो समय काहे को भगवान को ढूंढने में लगाऊं। हाँ, तो इसका ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये बोल सकते हैं कि अगर आप भगवान को ढूंढने में समय लगाओ, तो अगर आप ये जीवन मृत्यु से बाहर निकल जाओ, तो फिर आपको ये दुख, आप किसी को फिर वैसे भी कभी दुख नहीं दोगे, क्योंकि आप ये जीवन मृत्यु से बाहर निकल गए हो, तो वो बेटर ऑप्शन है इससे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। और लेकिन साथ में ये कि खुद भी कष्ट से बच पाएंगे, नहीं तो इस संसार में जब तक जन्म लेते रहेंगे तो बच ही नहीं पाएंगे कष्ट। हाँ वो भी। ठीक है, धन्यवाद। दर्शन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्य प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जो इसका 9वें जो अध्याय का 11वां श्लोक है, उसमें भी जो यहाँ से थोड़ा सा जो ये क्लियर हो सकता है, मतलब उसमें भगवान कहते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा न मानुषीम तन्निवाश्रितम, जो मुझे नहीं जानता है वो जो क्या मूढ़ है, मूर्ख है, तो इसलिए हमें जो है भगवान को जानना जो अपना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, मतलब हमेशा मूड नहीं बने रहना चाहिए। मूर्ख भगवान बोल रहे हैं, जो मुझे नहीं जानता वो मूर्ख है, हाँ जी, इसलिए हम सब मूर्ख कहलाएंगे अगर उनको नहीं जानेंगे, ऐसा। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, क्योंकि ठीक। मूड न, मूड को गधा भी कहा जाता है मूड को ना। तो अगर हम जो भगवान को जानने की जो वो चेष्टा नहीं करेंगे, तो न मूड में और जो हम में और गधे में कोई फर्क नहीं है। न जैसे गधा जो है अपने मालिक के लिए पूरे दिन भर अपना वो काम करता है, तो वो कुछ ऐसा भी हो सकता है प्रभु जी। ठीक है, तो गधे की तरह काम करने के लिए शरीर नहीं मिला। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, मेन मेन चीज यही थी कि जो कष्ट है उन 4 कष्टों से नहीं बच पाएंगे और इन क्लेशों से नहीं बच पाएंगे अच्छा बन के। केवल भगवान ही इससे छुटकारा दिला सकते हैं और भगवान के द्वारा ही इनसे छुटकारा मिल सकता है। इसलिए भगवान हर व्यक्ति चाहता है उसके जीवन में आनंद आए, सुख आए। हर व्यक्ति चाहता है कि वो कष्ट से छुटकारा पाए। तो आप चाहते हो कष्ट से छुटकारा पाने? हाँ, सब चाहते हैं। हम ही क्या चाहते हैं? सभी चाहते हैं। सभी चाहते हैं, तो फिर भगवान को तक पहुंचने की आवश्यकता है। हम्म,
आइए जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढे, ये नेक्स्ट टॉपिक था। इसको डिस्प्ले कीजिए प्रभु जी। अब प्रश्न उठता है कि दुख को दूर करना सब चाहते हैं, और हम यहां तक समझ गए थे कि भगवान को पहुंचने की आवश्यकता है ताकि दुख दूर हो सके। तो प्रश्न ये उठता है, क्या वैज्ञानिक प्रगति सभी दुखों को पूर्ण विराम लगा सकती है? अगर हम जो अपने इस संसार में क्या हो रहा है, ये वैज्ञानिक प्रगति क्यों हो रही है? अपने दुखों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। वैज्ञानिक प्रगति मतलब दुख को कम करने का प्रयास। सही बात है या नहीं? वैज्ञानिक प्रगति क्यों हो रही है? किसी ना किसी तरह से जो कष्ट होता था, जैसे कि एसी की आवश्यकता क्यों हुई? अब पहले पंखे भी नहीं होते थे, फिर पंखों की आवश्यकता हुई। हाथ से झुलाते थे, है ना? ऐसे गांव में होता था ना, हाथ से झुलाते थे, या फिर पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, थोड़ी हवा आती थी। तो फिर पंखों की आवश्यकता पड़ी। पंखे से भी इतनी संतुष्टि नहीं मिलती थी, इतना दुख दूर नहीं होता था। कूलर से ज्यादा होने लगा, एसी से और ज्यादा अच्छा होने लगा। पूरा गर्मी को सर्दी में बदल दो, ज्यादा चल पड़े तो ज्यादा ठंडा हो जाता है, फिर बंद करना पड़ता है। तो ये सारी वैज्ञानिक प्रगति क्या है? दुखों को पूर्ण विराम लगाने का प्रयास। क्या ये वैज्ञानिक प्रगति दुखों को पूर्ण विराम लगा सकती है? विज्ञान तथा तकनीक हर क्षेत्र में प्रगति, चाहे वो एक चक्की के रूप में हो, अथवा पंखे, मोटर, गाड़ी, या फिर कपड़े धोने की मशीन के रूप में, जीवन की समस्याओं को कम अथवा समाप्त करने की ओर उन्मुख होती है। प्रत्येक व्यक्ति असीम रूप से सुख बटोरने और सभी कष्टों को समाप्त करने के लिए संघर्षरत है, किंतु अपने सभी प्रयासों के बावजूद भी मानव अपने कष्टों को असीम रूप से बढ़ा रहा है और चूहा दौड़ में शायद ही सुख ढूंढ पाया है। रैट रेस। क्या हम जीवन की वास्तविक समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु के प्रभाव को कम करने में सफल हो पाए हैं? अब देखिए, इस चीज को समझते हैं। क्या वैज्ञानिक प्रगति से रियल प्रॉब्लम समाप्त हो पा रही है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसको कम कर पाए क्या हम सत्य को केवल छिपाने में निपुण हो गए हैं। वैज्ञानिक प्रगति का अर्थात है सत्य को छिपाने के लिए और अधिक सरल उपाय। कैसे सत्य को छिपाने में निपुण हो गए? एक बार एक व्यक्ति, एक तरुणी जो दिखने में किशोरी सी लगती थी, की सुंदरता पर सम्मोहित हो गया। लंबे कद, लंबे केशों के साथ उसने धूप के सुंदर चश्मे पहने हुए थे। उसके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु उस व्यक्ति ने उसके घर तक पीछा किया। जब उस तरुणी ने अपने घर में प्रवेश किया तो उस व्यक्ति ने खिड़की से अंदर देखा। उसने लड़की को अपनी ऊंची एड़ी के जूतों को उतारते हुए देखा तो उसकी लंबाई कम हो गई। बताओ, जो वो इतना अच्छा सोच रहा था, शी इज सच ए ब्यूटीफुल टॉल गर्ल, तो उसने देखा शी इज नॉट टॉल। उसकी तो सैंडल ने उसकी लंबाई बढ़ा रखी थी। उसके बाद उसकी ऊंचाई काफी कम हो गई। उसने अपने नकली बालों की टोपी उतारी तो उसके सफेद बाल झलक उठे। तो देखा, सच ए ब्यूटीफुल ब्लैक हेयर्स। वो झूठ था, ब्लैक हेयर्स नहीं थे। उसने अपने धूप के चश्मे उतारे तो आंखों के नीचे गड्ढों जैसी धंसी आंखें दिखाई देने लगी। उसने अपना श्रृंगार उतारा तो उसकी त्वचा पर झुर्रियां दिखने लगी।
नकली दांत निकाले और उसकी असली उम्र सामने आई, जो कि 60 थी, ना कि 16 वर्ष। अब सोचिए कितना बड़ा धोखा हो गया उसके साथ। क्या है वैज्ञानिक प्रगति? सत्य को छिपाने के लिए नए और अधिक सरल उपाय। इजी वे टू हाइड द ट्रूथ। ये है वैज्ञानिक प्रगति। वैज्ञानिक प्रगति मतलब कैसे सत्य को छिपाया जाए। अब देख रहे हो आजकल कैसे कैसे फेशियल ब्लैक, बालों को काला करने के लिए नए नए तरीके, ये सारी चीजें। इसी प्रकार की आधुनिक विज्ञान ने अनेकों प्रकार की आधुनिक मशीनों का आविष्कार किया है, जो जीवन को आराम व उन्नतशीलता का ऊपरी आवरण देती है। किंतु वास्तव में जब किसी को गहन ज्ञान होता है तो वह जान लेता है कि इस चकाचौंध के पीछे समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। हम अभी भी बुढ़ापा, व्याधि और मृत्यु के कष्टों को झेलते हैं। बुढ़ापे को नहीं कम किया जा सकता, उसको झूठ मूठ के लिए उसके ऊपर कवर कर दिया जाएगा जो बूढ़े ना दिखे। क्या वो वास्तविक समस्या का समाधान हुआ? बुढ़ापा सच में कम हुआ? नहीं, रिंकल हटा दिए, बस रिंकल हटा दिए, बाल काले हो गए। उससे क्या बुढ़ापा दूर हो जाएगा? सत्य को छुपा रहे हैं। सत्य क्या है? हम बूढ़े हो रहे हैं, हम इसको नहीं रोक पा रहे। झूठ क्या? आर्टिफिशियल तरीकों से बालों को काला रखना, आर्टिफिशियल तरीकों से थोड़ी झुर्रियों में कमी लेके आना, आर्टिफिशियल तरीकों से नकली दांत लगाना जो असली जैसे दिखाई दे। क्योंकि नकली दांत के बिना, जब दांत है ही नहीं, उसके बाद तो मुंह खाली खाली से दिखेगा, उसकी उम्र बहुत ज्यादा लगने लगेगी। तो फिर तरीका ढूंढ लिया है कि चलो नकली दांत लगा। लेकिन क्या वो समस्या का समाधान है? नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है। वास्तव में जब किसी को गहन ज्ञान होता है तो वह जान लेता है कि इस चकाचौंध के पीछे समस्या अभी भी बनी हुई है। हम अभी भी बुढ़ापा, व्याधि और मृत्यु के कष्टों को झेल रहे हैं। मानव नरक पर स्वर्ग बनाने का प्रयास कर रहा है, किंतु उसके सत्य को ढकने के धंधे पर से शीघ्र ही पर्दा उठ जाएगा। वाशिंगटन ने एक बार कहा था, कुछ लोगों को तुम सदैव ठग सकते हो, सभी लोगों को कुछ समय के लिए ठग सकते हो, किंतु सब लोगों को सदा के लिए नहीं ठग सकते हो। तो कुछ मूर्ख लोग हैं, उनको तो सदैव ठग सकते हैं, कुछ लोगों को कुछ समय के लिए ठग सकते हैं, लेकिन सब लोगों को सदा के लिए नहीं ठग सकते। कुछ लोगों को सदा के लिए ठग सकते हैं और सभी लोगों को कुछ समय के लिए ठग सकते हैं। देखिए, दो स्टेटमेंट ध्यान दीजिए। कुछ लोगों को सदा के लिए ठग सकते हैं और सभी लोगों को कुछ समय के लिए ठग सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को सदा के लिए नहीं ठग सकते। थोड़े से सामान्य ज्ञान के साथ कोई भी समझ सकता है कि विज्ञान ने जीवन की समस्याओं पर शायद ही ध्यान देना शुरू किया है। समस्याओं को ढकने के लिए विज्ञान समस्या समाधान के नाम पर केवल पैबंद ही देता है, किंतु समस्या का समाधान नहीं करता। थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा राहत, बस कुछ समय के लिए उस समस्या से राहत, यही साइंस करती है। अनेकों वैज्ञानिक आविष्कारों ने प्रकटतः मनुष्य का जीवन आरामदेह बताया है, किंतु इन आविष्कारों ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है जिनका अस्तित्व पहले कभी नहीं था। बताओ, साइंस ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, सोचा हमको लाभ होगा, लेकिन वो ऐसी प्रॉब्लम हो गई जो कि कभी पहले नहीं थी। जैसे कि
आज जो समाधान है वो कल की समस्या का कारण है। जो आज साइंस के द्वारा समाधान होगा उससे नई समस्या कल उत्पन्न होने वाली है। कल की जो समस्या होगी उसका कारण होगा। ये है साइंस की डेवलपमेंट। कैसे? उदाहरण के लिए जब पहली बार स्वचालित वाहन प्रचलित हुए थे, हर व्यक्ति यह सोचकर प्रसन्न था कि अब वे कम समय में लंबी दूरी तय कर सकेंगे, किंतु बंबई शहर प्रदूषण समस्या पर काम कर रही है। वर्ल्ड बैंक रिसर्च रिपोर्ट द्वारा स्थिति को इस प्रकार से उजागर किया है। बंबई यानी कि अब मुंबई में रहने वाले 97% लोग संकट के स्तर से ऊपर प्रदूषण से प्रभावित है। प्रत्येक बंबई वासी प्रतिदिन 2.5 सिगरेट के पैकेटों के जितना के समान सांस के माध्यम से धुआं पीता है। इस प्रदूषण के कारण प्रत्येक मुंबई वासी की आयु 10 वर्षों से कम हो जाएगी। अत्यधिक तकनीकी विकास जुटा पाने के पश्चात भी मानव सुखी नहीं बन पाया है, क्योंकि आधुनिक तकनीक जनित समस्याएं से सताती रहती है। यानी कि आप जो तकनीक है, आधुनिक तकनीक, उससे समस्याएं उत्पन्न होती रहती है, ना ही उसके लिए जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में आधुनिक तकनीक सहायक सिद्ध हुई है। विद्युत अथवा विद्युत चुंबकीय किरणों जैसे प्रमुख सिद्धांत पर आधारित हजारों उपकरण यथा पंखा, चक्की, कपड़े धोने की मशीन, मोबाइल, टीवी सेट इत्यादि आम जनता के बीच लाए गए। भोली वाली जनता विद्युत चुंबकीय तरंगों को बनाने वाले भगवान को भूल जाती है। अगर ये बिजली से सारी चीजें चल रही है तो बिजली को किसने बनाया? अगर चुंबकीय तरंगों से कुछ चल रहा है तो चुंबकीय तरंगों को बनाने वाले कौन है? भगवान है। इन उपकरणों को पाकर झूठा गर्व करती है। साइंटिस्ट भी बहुत दे आर फुलिश, दे थिंक दे आर सो पावरफुल। उन्होंने नई चीज खोज की, लेकिन वो पहले से विद्यमान थी, सिर्फ उन्होंने पता लगाया कि ये चीज पहले से विद्यमान है। जैसे कि न्यूटन ने देखा सेब के पेड़ से सेब नीचे की ओर गिरा, अब उसने सोचा ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तब उसने ये पता लगाया कि जमीन सब चीजों को अपनी ओर खींचती है, तो गुरुत्व आकर्षण है जो सबको अपनी ओर खींचता है। तो क्या गुरुत्वाकर्षण का जब उसने खोज की, उससे पहले गुरुत्वाकर्षण नहीं था? तो न्यूटन को इतना महान मान लिया गया कि न्यूटन ने ये बात खोज निकाली कि हर चीज जमीन खींचती है। क्या ये बात तो पहले भी पता थी? ये कौन सी बात नई बात खोज निकाली? तो इम्पोर्टेंट वो व्यक्ति है जो जिसने ये खोज निकाला, या ये महत्वपूर्ण बात है कि ये शक्ति कहाँ से आई? इस शक्ति को कि सब चीजों को अपनी ओर खींच लेती है, ये चीज शक्ति, ये चीज की शक्ति जो है वो महत्वपूर्ण है। उसको पैदा करने वाला महत्वपूर्ण है या पहचानने वाला सिर्फ? तो साइंस में क्या विशेष बात साइंटिस्टों की? यही चीज के जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसको पता लगा दिया और बोल दिया कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जिस व्यक्ति ने वो चीज बनाई है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? उसकी तरफ क्यों ध्यान नहीं देते? उसको क्यों महान नहीं समझते? उस व्यक्ति को क्यों महान समझा जाता है जिसने सिर्फ ये बात को रिपीट कर दिया, दोहरा दिया, या फिर उस चीज को एक्नॉलेज कर दिया? परम नियामक विधाता द्वारा बनाए गए इन मौलिक सिद्धांतों के बिना हमारे सभी मोबाइल तथा टेलीविजन आदि निरुपयोगी हो जाएंगे।
तो भगवान ने ये सारे के सारे मौलिक सिद्धांत बनाए। अतएव श्री प्रभुपाद ने कहा भगवान को नोबेल पुरस्कार दो। नोबेल पुरस्कार देना चाहते हो? हु डिजर्व द नोबेल पुरस्कार? कौन है नोबेल पुरस्कार का कौन डिजर्विंग पर्सन है? भगवान। परंतु विज्ञान तथा तकनीक में तथा कथित विकास जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझा नहीं पाया है। जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लो, जीवन की ये 4 समस्याओं को समाप्त नहीं कर सकते। दे आर रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, दे कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक एडवांसमेंट। इसने मनुष्य को ईश्वर विहीन बनाने हेतु, उसे अपने कृष्ण भावनामृत के परम कर्तव्य को भुलाने हेतु केवल उन्मत्त ही क्या है। ये जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है उससे क्या होने लगा है, लोग सोचने लगे हैं वो बहुत शक्तिशाली है। वो बहुत शक्तिशाली अपने आप को समझने लग गए और ईश्वर विहीन बनने के लिए पागल होने लग गए। वो सोचने लगे वो ही भगवान, वो बहुत वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। तो ये जो आध्यात्मिक उन्नति भौतिक उन्नति हुई है, तथाकथित वैज्ञानिक या फिर तकनीकी विकास जो हुआ है, इसने लोगों को ईश्वर विहीन बनाने हेतु, अपना परम कर्तव्य को भुलाने हेतु उन्मत्त किया है। कटार पकड़े एक सुगठित शरीर वाला अंधा व पागल व्यक्ति निश्चित रूप से भयानक होता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से अनभिज्ञ और भौतिकता से मुग्ध आधुनिक मनुष्य, जिसके पास विकसित मानव बुद्धि और विज्ञान का ज्ञान है, निश्चित रूप से एक अभिशाप है। देखिए प्रभुपाद जी तुलना करते हैं इस तरह से अपने शास्त्रों में, यहाँ पे भी ये बताया जा रहा है ये चीज। एक व्यक्ति के हाथ में कटार हो और वो पागल हो, शक्तिशाली हो, सुगठित शरीर वाला हो, अंधा हो, पागल हो, तो निश्चय ही भयानक है। उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको, पता नहीं किसको कटार मार दे। ऐसे ही आध्यात्मिक रूप से अनभिज्ञ व्यक्ति जो भौतिकता से मुग्ध हुआ है, मतलब पागल है भौतिकता से, जिसके पास विकसित मानव बुद्धि और विज्ञान का ज्ञान, विकसित मानव बुद्धि भी है, विज्ञान का ज्ञान भी है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से एक अभिशाप है। दुर्भाग्यवश आधुनिक शिक्षित मानव आत्मा और भगवान के ज्ञान की उपेक्षा के मूल्यों पर आकर्षण भौतिक सुख सुविधाओं को खरीदने में जुटा है। समुचित दिशा के अभाव में इस प्रकार का जीवन वर्तमान और भविष्य दोनों को दुखदायी बनाएगा। सौभाग्यवश एक उचित समाधान है कृष्ण भावनामृत। यह समझकर कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरे पास मेरा भगवान से क्या संबंध है, और उसी विवेक के साथ कर्म करते हुए हम न केवल जीवन की वास्तविक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, अपितु आनंद और ज्ञान से भरपूर एक शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? ये 4 प्रकार के कष्टों से छुटकारा कैसे, रियल प्रॉब्लम से कैसे सॉल्यूशन प्राप्त किया जाता है? साइंटिफिक एडवांसमेंट से नहीं सॉल्व होगी ये प्रॉब्लम, तो फिर कैसे सॉल्व होगी? कृष्ण भावनामृत से। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पे चर्चा करेंगे। इसके बाद कल हम चर्चा करेंगे संसार की सत्ता के स्वामी को पहचानना। संसार के संसार की सत्ता के स्वामी को पहचानना। मुझे आपका बहुत आगे चला गया डिस्प्ले, पीछे डिस्प्ले दिखाना चाहिए जहां रीडिंग हो रही। संसार की
सत्ता के स्वामी को पहचानना, उसको निकालिए। तो इसका कल इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।